सबको सादर नमस्ते जी। हमारा विषय चल रहा था गुरु शिष्य के संवाद के रूप में क्रिया योग का और अविद्यादि 5 क्लेशों का। तो क्रिया योग क्या है हमने पढ़ा, अविद्यादि 5 क्लेश हैं ये भी हमने पढ़ा। तो ये जो अविद्यादि 5 क्लेश हैं वे निर्बल कैसे होते हैं? तो एक तो हमने पढ़ा था क्रिया योग के माध्यम से वे निर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तनु होते हैं। और आगे उनका क्या करें हम कि वो निर्बल ही बन के रहें, कभी वो प्रभाव में न आए, उनसे हमें हानि न हो, ये क्लेश उभर करके न रहें। जो हमने पढ़ा था ना जी अवस्थाएं इनकी, तो प्रसुप्त, तन्नु, विच्छिन्न और उदार। तो उदार अवस्था में न आए। उदार माने उफान की अवस्था में, अपने व्यवहार में, उदय की अवस्था में, ये उदार अवस्था है। जागृत अवस्था में आ गए तो जागृत अवस्था में राग द्वेष न आए, तो तनु होकर रहे, निर्बल होकर रहे। तो इसको सूक्ष्म करना पड़ता है। और सूक्ष्म कैसे होते हैं? तो गुरु जी ने कहा देखो शिष्यों, अगर इन क्लेशों को आप निर्बल करके रखना चाहते हैं तो 2 उपाय है, जिसको कि योग दर्शन के साधन पाद में सूत्र 10 और 11 में बता दिया गया है। एक तो सूत्र 11 में कहा, सबसे पहले वो लेते हैं। तो गुरु जी ने कहा आप भी पढ़िए, ध्यान हेयाः तद्वृत्तयः। वो जो 5 क्लेशों की वृत्तियां हैं, स्थूल वृत्तियां, वे क्रिया योग के द्वारा निर्बल कर दी गई हैं। अब विशेष ध्यान के द्वारा, तत्वज्ञान के द्वारा उनको एकदम तनु कर देना चाहिए, सूक्ष्म कर देना चाहिए। तो फिर वो त्याग करने के योग्य हैं, तो फिर उनका त्याग करना चाहिए। तो ध्यान से, तत्वज्ञान से ये क्लेशों की वृत्तियां एकदम निर्बल अवस्था में रहती हैं और बाद में नष्ट भी हो जाती हैं। तो ध्यान है यह तद्वृत्तयः, विवेक ख्याति के द्वारा, तत्वज्ञान के द्वारा, ईश्वर के ध्यान के द्वारा वो जो वृत्तियां हैं वे सभी हेयाः, हटाने के योग्य हैं, हेय करने योग्य हैं, एकदम कमज़ोर करके, एकदम दबा करके रखने के योग्य हैं, और बाद में फिर दग्धबीज करके उन्हें खत्म करने योग्य हैं वो। तो फिर क्या होता है जी, ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्म। वो जब सूक्ष्म होकर रहते हैं तो फिर प्रतिप्रसव अवस्था में चले जाएंगे वो। प्रतिप्रसव माने विनाश, प्रसव माने उत्पन्न होना, और प्रतिप्रसव माने विनष्ट हो जाना। तो वो जो अविद्यादि 5 क्लेश हैं वे वास्तव में अपने कारण में ही, प्रकृति में ही लीन करने के योग्य हैं। तो क्रिया योग के द्वारा और विवेक ख्याति के द्वारा 2 उपाय से ये तनु होते होते, सूक्ष्म होते होते दग्धबीज हो सकते हैं, एकदम नष्ट हो सकते हैं। तो क्या करेंगे? एक तो करेंगे क्रिया योग, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग, ये हमने पढ़ा था। तो गुरु जी ने कहा देखो शिष्यों, ये जो है ना क्रिया योग, ये जीवन भर नहीं छोड़ना है। अगर क्लेशों को तनु करके रखना चाहते हैं, निर्बल करके रखना चाहते हैं, तो जीवन भर आपको तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करना पड़ेगा और तत्वज्ञान को उत्पन्न करना पड़ेगा, विवेक ख्याति अर्जित करें। इससे यह हमेशा तनु होकर रहेंगे और फिर बाद में दग्धबीज भी हो जाएंगे। जब आप समाधि लगाएंगे, समाधि के द्वारा ईश्वर से विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको जो वैराग्य है वो अखंडित हो जाएगा। विवेक ख्याति रविप्लवा हानोपाया, विवेक ख्याति, विवेक, वैराग्य, ये स्थिति लगातार बनी रहेगी, बीच में टूटेगी नहीं। तब जा करके ऐसा समय आएगा कि ये सभी क्लेश दग्धबीज हो जाएंगे। दग्धबीज माने एकदम जल जाएंगे और फिर आप मोक्ष में शरीर छोड़ करके पहुंच जाएंगे, आपका मोक्ष हो जाएगा। तो इसलिए ये सूत्र कहता है, गुरु जी कहते हैं कि ते प्रति प्रसव हेयाः सूक्ष्म। वे जो अविद्यादि क्लेश हैं वे अपने कारण में लीन करने के योग्य हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे? क्रिया योग का अनुष्ठान करेंगे, तत्वज्ञान प्राप्त करेंगे, विवेक ख्याति अर्जित करेंगे और उनको निर्बल अवस्था में बना के रखेंगे, बाद में दग्धबीज कर देंगे।
तो इसके लिए उपाय वो भी है, ध्यान है यह तद्वृत्तयः। इसी ध्यान के माध्यम से और तत्वज्ञान के माध्यम से उन वृत्तियों को आप एकदम निर्बल करके रख सकते हैं। तो इसके लिए स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ईश्वर का जप करें, महापुरुषों का, सत्पुरुषों का संग करें, प्रत्येक दिन स्वाध्याय करें और करें, निधिध्यासन करें, और ईश्वर के विशेष ध्यान से आप योग की उच्च अवस्था को प्राप्त करें, समाधि अवस्था प्राप्त करें, और इन क्लेशों को एकदम तनु करके रखें, और फिर बाद में समाधि बार बार लगाते हुए इसको जगदीश कर दें। तो यह है क्लेशों को तनु करके फिर एकदम नष्ट करने का उपाय। ओम शांति, ओम शम।